हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हैप्पी दशहरा आप सभी को। वेलकम बैक टू माय नो फिल्टर गर्ल्स चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी डिम्पल भी काफ़ी अच्छी है, हंसती मुस्कुराती आप लोग के सामने है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ पे हूँ, तो मैं आप लोग को यही बताने के लिए आज ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और अब मेरे रेगुलर ब्लॉग आएंगे। हाँ, पिछले दिनों में काफ़ी परेशान थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल सही हूँ, क्योंकि लाइफ में जो कुछ भी होता है वो अच्छा होता है। और हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए, लाइफ में जो कुछ भी होता है ना, शायद हमें सिखाने के लिए हो। जो भी चीज़ें लाइफ में हो रही होती है उस टाइम हमें बुरा लगता है, लेकिन जो भी हो रहा होता है उसके पीछे नियति कुछ ना कुछ पहले से डिसाइड करके रखी होती है कि आपको कहाँ जाना है, आपको क्या करना है। और शायद मुझे भी लगता है कि मैं एज ए काउंसलर ही अच्छा कुछ कर सकती हूँ। तो मैं एज ए काउंसलर यहाँ पे मेरी ज्वाइनिंग हुई है और 1 दिन हो चुका है। तो आज सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं ऑफिस पहुंच चुकी हूं। ऑफिस में कोई नहीं है, क्योंकि आज दशहरा है तो सबका छुट्टी है, सारे टीचर्स की छुट्टी है, क्लासेस भी कोई नहीं है। तो हमारे यहाँ मैं बता दूं कि ये यहाँ पे कंप्यूटर की क्लासेस चलती है। PGDCA, ADCA, DCA, ओ लेवल, BCA वगैरह भी चलता है। और 6 to 12 का एकेडमी की भी क्लासेस चलती है। तो हमारे CBSE एंड ICSE बोर्ड एंड UP बोर्ड सबकी क्लासेस चलती है। तो 2 दिन हो गया है मेरी ज्वाइनिंग को, लेकिन नहीं टाइम मिल पा रहा था वीडियो शूट करना। आज भी टाइम नहीं था, क्योंकि आज मेरा फुल टाइम है। ऐसे मैंने पार्ट टाइम ज्वाइन किया है, क्योंकि पार्ट टाइम करके ही मैं स्टडी कर पाऊँगी, फुल टाइम करके स्टडी नहीं हो पाती है। और एक्चुअली अभी तो मैं सिर्फ अपनी स्टडी के लिए ही मैं फोकस होकर कर रही हूँ यहाँ पे ये काम। एज ए कैरियर तो अभी नहीं सोचा है। हाँ, आगे हो सकता है मैं सोच लूँ, लेकिन अभी तो मुझे अपनी स्टडी को कंप्लीट करना है। अभी मुझे अपने BEd कंप्लीट करना है, उसके बाद सोचती हूँ कि आगे क्या करना है। लेकिन अभी तो मैं अपना स्टडी को फोकस करके ही यहाँ पे पार्ट टाइम ज्वाइन किया है। और जब बाद में फुल टाइम हो सकता है मैं कर लूँ। और आज है फुल टाइम मेरा, क्योंकि आज सुबह 9 बज रहे हैं। मैं 9 बजे ही ऑफिस पहुँच चुकी हूँ। मैंने ही ऑफिस आके खोला था, क्योंकि आज सारे टीचर्स की छुट्टी है। क्योंकि एक फेस्टिवल आता है कि वो लोग बहुत इंतज़ार कर रहे थे। तो सर से सब रिक्वेस्ट किया तो सर ने छुट्टी दे दिया। तो सर मुझे बोले कि आप आज देख लो। मैंने कहा इट्स ओके सर, मैं देख लूँगी। मुझे तो अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि सच में कुछ सीखने को मिल रहा है और नई प्लेसेस से तो मुझे सच में बहुत मज़ा आ रहा है। तो ये है हमारा कंप्यूटर क्लासेस, आप देख सकते हो, पूरी कोचिंग। तो मैं आप लोग को दिखाऊँगी, तो आप देख सकते हो। तो एज ए काउंसलर मैं यहाँ पे हूँ, और यही सब कुछ आपसे शेयर करना था कि मैं पिछले दिनों काफ़ी परेशान चल रही थी। आप लोगों से सब कुछ शेयर किया था, आप लोग देखे थे मुझे। तो जब हम परेशान होते हैं ना, तो सिर्फ हमें अपनी सिचुएशंस ख़राब दिखाई देती है कि ये हो गया, ऐसे हो गया। हम बंद दरवाजे को सच में रोते हुए देखते रहते हैं, निराश होकर देखते रहते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा अपने माइंड को शांत करें, जब हम कितना भी परेशान होते हैं और थोड़ा सा अपने माइंड को शांत करके सोचें ना, तो जब भगवान एक रास्ते बंद करते हैं ना, तो 4 रास्ते खोल देते हैं। लेकिन हम उस रास्ते को ना देखते नहीं हैं, क्योंकि हम निराश होकर ना उस बंद रास्ते को ही देखते रहते हैं। काफ़ी समय बर्बाद कर दिया है, बहुत ही ज़्यादा समय बर्बाद कर दिया है रोने में धोने में। और सच में मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैं कभी बड़ी नहीं हो पाई, बच्ची ही रह गई। एज तो बढ़ती गई, लेकिन मैंने बचपना नहीं छोड़ा। और कभी निकल ही नहीं पाई अपने दुखों से, अपने गम से, और रोती रही कि मेरे पास ये प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो कोई प्रॉब्लम्स थी ही नहीं, सीरियसली कोई प्रॉब्लम्स थी ही नहीं। लेकिन मैं सिर्फ सोचती थी कि ये प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स है। लेकिन तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि अगर शायद ये सीन नहीं क्रिएट होता, ये सिचुएशंस क्रिएट नहीं होता, तो आज मुझे इतना सब कुछ जानने को नहीं मिलता, इतना सब कुछ सीखने को नहीं मिलता। तो मैं बहुत लकी गर्ल हूँ कि मुझे सीखने का मौका मिल रहा है। तो मैं कभी आप लोग को भी ये नहीं बताऊंगी कि मेरी सैलरी यहाँ पे क्या है, कितनी मिल रही है, क्योंकि जो भी मिल रहा ना, मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ, खुशी है मुझे। क्योंकि सैलरी की बात अलग है, मुझे यहाँ पे सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिल रहा है, एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ रहा है। क्योंकि एज ए काउंसलर मैं पब्लिक से कम्युनिकेट कर पाऊँगी। अच्छे लोग आते हैं, बड़े लोग आते हैं, सब टाइप के लोग आते हैं, और सब टाइप के लोगों से मुझे डील करना है, सब टाइप के लोगों से मुझे कम्युनिकेट करना है। इस तरह से मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी हो जाएगी, एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें सीखने को अब मिल रही है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैं स्टडी भी कंप्लीट कर रही हूँ। और जो मैं कंफर्ट जोन में थी कि रूम से बाहर ना निकलना, मैं सोती तो कम थी, मैं ये नहीं कहूँगी मैं 12 घंटे सोती थी, मैं हमेशा से 6 घंटे ही सोती थी।
लेकिन हाँ, सारा टाइम रोने-धोने और स्ट्रेस लेने में चला जाता था कि उसने मुझे ये बोल दिया, उसने मुझे वो कर दिया। अब मैं रो-रो के टाइम बिता देती थी। लेकिन अब ये सोचने का मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि किसने क्या बोला, इवन किसी का फ़ोन तक उठाने का टाइम नहीं है, किसी का कॉल तक उठाने का टाइम नहीं है, किसने क्या बोला, मेरे बारे में क्या सोचता है, मेरे बारे में जो सोचता है सोचे, उसकी मर्ज़ी है। मैं अपने काम में काफ़ी एंगेज हो चुकी हूँ, क्योंकि मैं सुबह स्टडी करके आती हूँ, दोपहर 2 बजे से मेरी 8 बजे तक यहाँ पे जॉब रहती है। अब मैं सुबह 1 बजे तक पढ़ाई कर लेती हूँ, क्योंकि 1 बजे खाना वाना खा के मैं निकल जाती हूँ 2 बजे यहाँ पे आने के लिए। तो मैं सुबह 8 बजे से 1 बजे तक आराम से पढ़ लेती हूँ। सुबह मैं 6 बजे उठती हूँ, पूजा वगैरह करके, खाना वाना लंच अपना बना के सब कुछ करके, और 8 से 5 तक कंटिन्यू 5 घंटे स्टडी हो जा रही है मेरी। और उसके बाद रात को जाती हूँ तो थोड़ा बहुत अगर थकी नहीं रहती तो पढ़ लेती हूँ, वरना मैं 1-2 घंटे ही पढ़ती, ज़्यादा नहीं पढ़ पाती रात को। यहाँ जाने के बाद थोड़ा-सा हरासमेंट हो जाता है। एक्चुअली अभी आदत नहीं है, इसीलिए जब आदत हो जाएगा तो शायद मैं बहुत अच्छा कर पाऊँगी। और आदत हो ही जाएगा, क्योंकि सच में इंसान को करना चाहिए काम। जैसे आप अपने आप को बनाओगे वैसे ही बन जाओगे। अगर आप बस दिन रात सो रहे हो ना, तो आपकी वैसा ही बॉडी बन जाता है और आपको सिर्फ नींद ही आता है, आलस ही आता है। लेकिन जब आप काम करते हो ना, तो सिर्फ आपको काम करने का ही मन करता है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि मैंने अपने हर दुख और हर सुखों को आपसे शेयर किया है। और वाकई जब मेरा सपना था कि मैं सिर्फ इंडिपेंडेंट बन जाऊँ, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाऊँ, इंडिपेंडेंट होना मेरा बचपन से शौक था। मैं 18 साल की भी नहीं हुई थी तो सोचती थी कि कब मैं 18 साल की हो जाऊँगी और मेरा जॉब के लिए एलिजिबल हो जाऊँगी, ठीक है। लेकिन मैं कभी लेकिन गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में मैंने कभी प्राइवेट किया ही नहीं, ट्राई ही नहीं किया, और घर से भी यही था कि नहीं, प्राइवेट जॉब अच्छी नहीं होती, मत करो, ऐसा होता है, वो सीन होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया इतनी छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है, और हर टाइप के लोग, हर टाइप की संस्थाएँ आपको मिलेंगी। इसीलिए मैं एजुकेशन लाइन में आई हूँ कि एजुकेशन लाइन में मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। किसी और सेक्टर में मैं इसीलिए नहीं गई। बाकी सब जगह भी मुझे मिल रहे थे जॉब, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मुझे एजुकेशन में ही कुछ करना है, क्योंकि अगर एजुकेशन से जुड़ी रहूँगी ना, तो हमेशा मेरी एजुकेशन होती रहेगी। कुछ ना कुछ मुझे सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, जो मेरी लाइफ में मेरे काम आ सकती है, फ्यूचर में बहुत काम आएगा। तो इसलिए मैंने इस संस्था को ज्वाइन किया। और ये हमारा ब्रांच 3 जगह पे है प्रयागराज में। मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, पर अभी मैं कटरा में हूँ, तो कटरा में ही मेरी ज्वाइनिंग 2 दिन पहले हुई है, लेकिन वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पाया था गाइस, तो इसलिए मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया। लेकिन अब मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो चलिए फिर, जैसा भी होगा मैं आप लोग को इन्फॉर्म करूँगी। आज अब अपना इन्फॉर्म कर दिया कि मैंने ज्वाइन कर लिया है। जब सैलरी आएगी ना, पहली सैलरी, तो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी, और मुझे बहुत खुशी होगी आप लोगों के साथ शेयर करने में। सीरियसली बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि मेरी लाइफ की पहली सैलरी होगी। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की होगी कि मैं अब सब कुछ अपने पैसों से कर पाऊँगी, क्योंकि सच में मैं उस चीज़ को फ़ील करना चाहती हूँ, जब अपने पैसे खर्च किया जाता है तो क्या फ़ीलिंग होती है। तो मैं उस फ़ीलिंग के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो चलो, 1 मंथ होते टाइम नहीं लगता है, 1 मंथ होगा, 1 तारीख आएगा और 1 तारीख को मेरी सैलरी आएगी, तो मुझे काफ़ी खुशी होगी, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। खैर, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत कुछ जानने को मिल रहा है। मुझे तो बस ये अफ़सोस हो रहा है कि मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। ये जो है मैंने आज किया है ना, ये मुझे 5-6 साल पहले करना चाहिए था, तो शायद मैं आज कहीं और होती। लेकिन खैर कोई नहीं, जब जागा तभी सवेरा। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जैसा भी होगा मैं आप लोग को इन्फॉर्म करती रहूँगी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।